माध्य, माध्यक, मध्यिका, परिसर और बहुलक। 10th क्लास का मैथ। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो पदों का योग बटा कुल संख्या। पदों का योग यानी कि ये सब जो नंबर है इसको हम पद बोलते हैं। ये जितना भी है इसको योग करना है। योग मतलब होता है जोड़ना। तो 4 और 3 कितना होता है? 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और कितना है? 6, 14 6 20। टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। अब इसको काटना है। 5 और 20। इसका आंसर कितना आया? 4। माध्य में हमेशा याद रखिएगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटा कुल संख्या। जितनी भी संख्या दी हुई रही सभी को गिन देना है। गिनने के बाद नीचे लिख देना है और अगर कटता है तो काट दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं कटता तो छोड़ देना है। फिर है मध्यिका। मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो इसमें से सबसे देखना कि सबसे छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या बताइए, इसमें से कौन है सबसे छोटी संख्या? 2। फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6 बोलेंगे। 5 संख्या हो गया। 5 ही को है ना। अब इसमें से देखना है कि बीच में ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बीच में कितना बचा? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपको देखना है कि बीच में जो संख्या कितनी बच रही है। मध्यिका में बीच वाला जो आएगा वही आंसर। अगर बीच में नहीं आता है कि क्वेश्चन में बीच में आपका कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचे तो साइड वाला जो नंबर है उसको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जितना आता है वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्या? परिसर। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़ा संख्या में से आपको छोटा संख्या घटाना है। तो इन पांचों में से आपको देखना कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। उसके बाद देखना कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 6 में से 2 जगह कितना बचेगा? 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। फिर है आपका बहुलक। बहुलक का वैसी संख्या जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो। तो इसमें से कोई भी ऐसी संख्या ना है जो बार बार रिपीट हुआ है? नहीं। अगर हम बोले 3 5 3, इसमें बहुलक बताइए तो ऐसी संख्या ढूंढना है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो कौन संख्या बार बार रिपीट हुआ है? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। लेकिन अगर इसमें मैं बोलूं तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटा कुल संख्या। मध्यिका का बढ़ते क्रम या घटते क्रम। फिर परिसर बड़ी संख्या माने छोटी संख्या। बहुलक वैसी संख्या जो बार बार रिपीट हो। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, समझ के उसको बनाना है। माध्य में मैंने क्या बताया? पदों का योग बटा कुल संख्या। जितना भी संख्या देगा जोड़ देना है, जोड़ने के बाद नीचे लिख देना है। अगर वो संख्या कटती है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसा ही छोड़ देना। मध्यिका में बढ़ते क्रम में सजाइए या तो घटते क्रम में। मैंने जो अभी सजाया कैसे सजाया? बढ़ते क्रम में। पहले मैंने छोटी संख्या लिया, उसके बाद बढ़ते गया। आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। आपको देखना है कि बीच में कौन बच रहा है, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। परिसर में बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जितनी संख्या दी हुई रही आपको क्या देखना है कि इसमें से कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है और जो घटाने के बाद जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक में वैसी संख्या जो बार बार रिपीट हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 है, 5 है, फिर कितना है? 3। तब कौन सी संख्या जो रिपीट हुआ है? 3। तो 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर इसमें मैं बहुलक बोलूं तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।